देर बाद पास हुआ, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये कल लोकसभा में जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और उस पर बहस हुई और पास हुआ, उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का हो सकता है कि विरोध करे, क्योंकि इन दोनों पार्टीज़ को उनके स्टेट्स में मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन लोगों ने भी इस बिल को अपोज नहीं किया, जिससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। और हम ये समझते हैं कि जितने स्ट्रांगली और पार्टीज़ को अपनी बात रखनी चाहिए थी विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता। बहरहाल अपोजिशन ने उसको अपोज किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल लोकसभा से पास हुआ। आज राज्यसभा में आएगा, देखना है कि राज्यसभा में सब पार्टीज़ का क्या स्टैंड रहेगा। और अगर खुदा न खास्ता राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पास कई ऑप्शन है कि विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा, और उसी के साथ साथ जो कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस बिल को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। और हम लोग मच मोर कॉन्फिडेंट हैं कि इस बिल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लूप होल्स हैं उसकी बुनियाद पर हम लोगों को अदालत से ज़रूर राहत और इंसाफ मिलेगा। सर, कल एक लंबी चर्चा हुई, देर रात तक ये बिल पर चर्चा, तमाम सांसदों ने अपनी बात रखी। विपक्ष से क्या आपकी अपेक्षा थी? आपने सत्ता पक्ष की बात की, साथ में विपक्ष से क्या अपेक्षा थी और कितनी मजबूती से आपकी बातों को रख पाए? नहीं, विपक्ष से भी यही अपेक्षा थी कि अपनी बातों को ये लोग सदन में पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ रखेंगे। कई मेंबर्स ने अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रखी, लेकिन हम ये समझते हैं कि और भी मेंबर्स को और भी जो इस बिल के लूप होल्स हैं, इस बिल में जो खामियां हैं जिससे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों के नज़दीक फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होने वाला है, उन बातों पर डिटेल में और बहस होनी चाहिए थी। सर, अब आपने बताया कि कोर्ट का रास्ता आज राज्यसभा में टेबल किया जाएगा, उसके ठीक बाद महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाएगा, उसके ठीक बाद आपका आगे का रुख क्या होगा? अगर आज ये राज्यसभा से पास हो जाता है और इसको एक एक्ट की शक्ल दे दी जाती है तो यकीनी तौर पर हम लोगों के पास अदालत का रास्ता खुला हुआ है। हम लोगों के जो लीगल कमेटी है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि इसमें कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25, 26, 29 और 30 की कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जी करते हैं। तो उसकी बुनियाद पर हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलेगा। और हम सब की यही कोशिश होनी चाहिए कि किस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज़ के इंटरेस्ट में काम किया जाए, और वो तभी हो सकता है जबकि जो भी अमेंडमेंट्स वक्फ के खिलाफ हों उनको मंजूर ना किया जाए। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है, देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है, और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए कहाँ लड़ाई लड़ेंगे, क्या कोर्ट में जाएंगे? अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हुए, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन लगातार आप लोग कह रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बिल्कुल क्लियर कट है, ये तो क्लियर कट है। हमने हाउस में भी कहा, लेकिन अपनी बात के सामने कोई चलने नहीं देते। संख्या बल के आधार के ऊपर सब काम किए हैं। देश की संसद रात के 2 बजे तक चलाई जा रही थी और उधर 1:30 बजे रात में अमेरिका जो है वो 26% टैरिफ बढ़ा रहा था। तो देश को और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं को यह समझने की जरूरत है, ये वक्फ बिल पूरी तरह से एक प्रायोजित कार्यक्रम था ताकि अमेरिका जो टैरिफ लगाने जा रहा है उससे ध्यान हटाया जा सके। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। अगर सीए आया तो उससे इस देश के आम नागरिक का क्या फायदा होना है? ट्रिपल तलाक में आप मुस्लिम बहनों को हक दिलाने की बात कर रहे थे, जो आपका अपना मतदाता बड़े पैमाने पे है, उसको आपने कौन सा हक दिला दिया आज तक? तो बेसिकली
कल का वक्फ बिल और रात के 2 बजे तक इतनी गंभीरता देश के सामने दिखाना, और चर्चा किस पे? वक्फ बिल में मुतवल्ली कौन होगा, वक्फ बिल का जिम्मेदार कौन होगा, वक्फ को मैनेज कौन करेगा। लेकिन अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा है, इस पे बात करने को तैयार नहीं सरकार। और प्रधानमंत्री जी, मैंने सुना कि थाईलैंड चले गए हैं।